नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर हमें प्रिंट तक फॉर्म कैसे भरना है। अगर कोई न्यू यूजर हो या फिर कोई बिहार के बाहर का यूजर हो तो वो किस तरीके से ये फॉर्म भर सकता है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम जो है अभी लेने वाले हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बीपीएससी एमवीआई के लिए हमने हमारे रिकॉर्डेड बैचेस लॉन्च कर दी है। हमने पेपर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एंड पेपर 3 जिसमें मोटार व्हीकल रूल्स एंड एक्ट है, इन दोनों के बैचेस सेपरेटली लॉन्च किए हैं। अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेपरेट चाहिए या फिर एमवी की सेपरेट चाहिए तो वो सेपरेट ले सकता है, या फिर अगर किसी को कंबाइन बैच चाहिए दोनों की तो वो दोनों की बैच भी जो है वो ले सकता है। यहाँ पे पढ़ाने वाली सारी जो फैकल्टी होगी वो ऑलरेडी एमवीआई की एग्जाम जो है वो पास कर चुके हैं। तो हम सीधे जाते हैं अभी बीपीएससी की वेबसाइट पे। देखिए ये जो है वो बीपीएससी की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम जाए तो बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पे हमें जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर। देखिए मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आई है। हमें कहां पे जाना है, हमें सबसे पहले हमारी प्रोफाइल बनानी होगी। देखिए फॉर्म भरने के लिए दो चीजें आपको चाहिए होगी। अगर आपने बीपीएससी का पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपके पास प्रोफाइल होगी, तो आपका काम सिर्फ चंद मिनटों का है। बट अगर कोई न्यू यूजर है, कोई बिहार के बाहर का यूजर है जो अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। न्यू प्रोफाइल बनाने के बाद उसको जो है वो उस पोस्ट के लिए जो है वो एप्लीकेशन कर सकता है। तो उसका फॉर्म ये 2 स्टेप्स में होगा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये ही होती है। ओके, ये तो एकदम सिंपल है, चंद मिनटों का ही कुछ काम है। चलिए, तो यहां पे अगर हम जाए तो अप्लाई ऑनलाइन यहां पे आता है। फिर यहां से यहां पे हम क्लिक करते हैं, हम न्यू इसमें जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नई वेबसाइट पे उनका काम भी चालू है, तो इसी वजह से कभी कभी डिले हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है वो लॉगिन आता है। अगर आपने कभी बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा तो डायरेक्टली आपके पास या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम होगा जिसकी जिसका यूज करके आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड है और यहाँ पे लॉगिन करना है। बट बहुत सारे लोग जो है वो अभी न्यू यूजर्स है, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो है उनको क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो बहुत सारे वो इंस्ट्रक्शंस हमें देता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शंस है, आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है या फिर डिजी लॉकर पे आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए जो है वो मांग सकता है बीपीएससी आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो इसी के लिए आपका डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जरूरी है, इसके लिए भी हमारा एक सेपरेट वीडियो चैनल पे जल्दी आने वाला है। तो ये सारी जानकारी है, ये इंस्ट्रक्शन से इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है वो रीड करके रखने हैं। यहां पे अगर हम जाए तो हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद हम कोई भी बीपीएससी का भी फॉर्म भरेंगे तो हमारे लिए रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हमें पूछी गई है, तो यहाँ पे पूछी गई है ईमेल एड्रेस। फिर ईमेल एड्रेस को एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी स्पैम बॉक्स में जाता है, ये आपको याद रखना है। ओटीपी नॉर्मल इसमें नहीं आता, ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है, वहां पे ओटीपी जाता है। फिर अगला आपको मोबाइल नंबर देना होता है। मोबाइल नंबर उन्होंने बोला है कि जो आधार से लिंक है वही दीजिए, बट अगर आप दूसरा भी दोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है तो इसके सबसे पहले तो आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए तो ही ओटीपी आएगा। फिर आपको एक पासवर्ड तैयार करना है, तो आप कोई भी पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है मुकेश, मुकेश @ इस तरीके से आपको एक पासवर्ड यूज करना है जिसमें ये कैपिटल हो, ये एक सिंबल हो, यहाँ पे नंबर्स हो और यहाँ पे अंग्रेजी के कुछ अक्षर हो। फिर आपको यहाँ पे डालना है कैंडिडेट्स नेम, आपका नेम, बट कहाँ का नेम डालना है आपको, आपकी जो 10वीं कक्षा थी, 10वीं कक्षा के जो आपके मार्कशीट थे उस पे आपका जो नाम होगा वही आपको नाम डालना है। महिलाएं खास तौर से ध्यान रखें कि उनका 10th की मार्कशीट पे जो नाम है वही नाम यहां पे आना चाहिए।
फिर वही नाम यहाँ पे आना चाहिए, मीन्स सेम नाम यहाँ पे आना चाहिए। फिर फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डबल डबल वो कंफर्म कर लेता है, कहीं कहीं हमसे कोई चूक ना हो। फिर बाद में वो क्या पूछता है हमसे, जेंडर, फिर वो जेंडर वेरीफाई करना है। आईडी टाइप, आप कौन सी आईडी जो है वो देना चाहते हो, यहाँ पे आधार कार्ड है, फिर पैन कार्ड है। तो ये सारी चीजें, अगर आप आधार कार्ड नहीं सिलेक्ट करते, अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते तो आपको 200 रुपए वो एक्स्ट्रा जो है वो मांगेगा। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं पैन कार्ड करता हूं तो वो मुझे क्या नोटिस देता है कि कैंडिडेट हैव टू पे 200 रुपीज एज अ बायोमेट्रिक फी अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव कैटेगरी एप्लीकेशन फी। आपकी जो भी एग्जाम फी होगी वो तो अलग ही होगा, बट अगर आप आधार कार्ड नहीं सिलेक्ट करते तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इसी के लिए जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो उनको जो है वो ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, अगर मैं आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो मुझे क्या पूछता है, आधार कार्ड नंबर, और वही आधार कार्ड नंबर मुझे पूछता है। फिर अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस के पास जाऊं तो वो मुझे फिर से बोलता है कि 200 रुपए लगेंगे। यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फिर से यहाँ पे वो वही ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है वो आपको डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, विच ईयर डू यू कंप्लीट योर 10th और मैट्रिक, मैट्रिक आपने कौन से साल में आपने कंप्लीट की है वो पूछा है। What is the short name of the 10th बोर्ड, आपका 10th बोर्ड कौन सा था। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि IGCSE, ICSE, CBSE, BSEB, IB, स्टेट बोर्ड एंड अदर्स। जो आपका कोई भी राज्य का स्टेट बोर्ड होगा तो यहाँ पे आप स्टेट बोर्ड कर सकते हो। फिर आपका रोल नंबर क्या था 10वीं कक्षा में। फिर उसके बाद विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th, आपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई कौन से साल में कंप्लीट की थी, तो आपको ये साल सिलेक्ट करना है। फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो भी पूछा गया है, वो यहाँ पे आपको डालना है। हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, ये भी पूछा गया है। बाद में जब प्रोफाइल लॉक अनलॉक हो जाती है तो ये क्वेश्चंस काम में आते हैं। यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आता है I hereby solemnly and sincerely affirm that each and every statement made and the entire information filled in the above online application is true and correct। मैंने जो अभी पूरी इंफॉर्मेशन भरी है कैंडिडेट ने वो सभी सही है, उसको मैं सत्यापित करता हूं। यहाँ पे आपको रजिस्टर जो है वो करना है। इसके बाद आपका एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो अभी हम डायरेक्टली हमारे जो पीपीटी बनाई थी उस पे जाते हैं, और उसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम अभी देखेंगे। हाँ, तो जब हम उसको रजिस्टर करते हैं तो वो हमें क्या बोलता है, आर यू श्योर वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, यस और नो करना है। नो नहीं कर सकते, हमें डिजी लॉकर की प्रोफाइल क्रिएट ही चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिजी लॉकर पे वो एक लॉगिन कर लेता है। मेरा पहले से प्रोफाइल था तो मैंने मोबाइल नंबर और पिन डाला, या फिर आप पिन लेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपको डालना है। देखिए ओटीपी मोबाइल नंबर पे आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है, फिर आपको साइन इन करना है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, आपके डिजी लॉकर पे जो कोई इंफॉर्मेशन है वो उसको लिंक कर देता है। आया समझ में? तो ये इसके लिए काम में आता है। फिर से आपको क्या करना पड़ता है, आपकी प्रोफाइल अब क्रिएट हो चुकी है, आपको लॉगिन करना है। तो आपको जाना होगा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या यूजर नंबर कोई भी डालिए, जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा था वो करिए और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से वो पेज ओपन होगा। उसमें क्या क्या होगा, होम पेज होगा, प्रोफाइल क्रिएशन होगी, न्यू एप्लीकेशन, माय अकाउंट, करस्पॉन्ड्स, ग्रीवियंस एंड लॉगआउट। तो ये सारी चीजें होगी। तो आपको उसके बाद जाना है अपनी प्रोफाइल क्रिएशन पे। आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स से जाना पड़ेगा। जैसे कि स्टेप 1 है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टेप 2 एड्रेस इंफॉर्मेशन, स्टेप 3 अदर्स इंफॉर्मेशन, स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, 5th स्टेप एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन एंड 6th स्टेप में आपको फोटो, सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक करनी है। फिर आपको एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करना है। पहले तो आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी आता है। सिर्फ ये नाम आपको हिंदी में लिखना पड़ता है। जैसे मेरा नाम गणेश है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली उसको गणेश में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी होगी, ये डिजी लॉकर से वेरीफाई होगा, ये सारी चीजें होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, वेरीफाई करना है। फिर बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना है। आपके नेम में कुछ चेंजेस है क्या, इसके बारे में आपको पूछा जाता है, यस
और नो आपको वो करना है। खास तौर से जो महिलाएं हैं उनके लिए ये टैब जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद पूछे जाते हैं आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक हो? यस ही करना पड़ता है तो ये अप्लाई कर सकते हो आप। अगर आप यस करते तो फिर आपसे 2 सवाल एक्स्ट्रा पूछे जाते। एक कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट और ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, आप बिहार राज्य के स्थानीय और मूल निवासी हो। फिर उसके बाद वेरीफाई आर यू परमानेंट रेसिडेंट और ओरिजिन, अगर आप उसको यस करते फिर आपको फिर से वो करने को बोलता है, वेरीफाई करने को बोलता है। अगला जो कॉलम होगा वो होगा फिजिकल मेजर, इसमें आपको हाइट, वेट, चेस्ट एंड चेस्ट डालना पड़ता है। महिलाओं के लिए ये 2 चीजें नहीं होती, उनके लिए सिर्फ हाइट एंड वेट होता है। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पे भरनी होती है। आया समझ में आपको? ठीक है, चलिए आगे का हम कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। फिर आगे पूछा जाता है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग हैं तो आपको यस और नो करना है। डू यू रिक्वायर्ड स्क्राइब ड्यू टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आपको यस और नो करना पड़ता है। आया समझ में आपको? फिर अगर आप स्पोर्ट्स वाले हो तो आपको स्पोर्ट्स डिटेल्स भरनी पड़ती है। एक सर्विसमैन हो तो वो डिटेल्स भरनी पड़ती है। एनसीसी कैंडिडेट की डिटेल जो है वो यस और नो से भरनी पड़ती है। फिर अगर आप यस करते हो तो आपको डिसेबिलिटी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी भरनी पड़ेगी। एक सर्विसमैन अगर आपने यस किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको भरनी पड़ेगी। फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये सारी चीजें आपको फिर से फिल करनी होगी। अगले स्टेप में हम मापते हैं, अगले स्टेप में हमको एड्रेस जो है वो पूछा गया है, जिसमें पूरा एड्रेस हमें जो है वो भरना है। थर्ड स्टेप में हमें अदर इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसमें आपके पास कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है क्या, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है इस सेक्शन में, तो आपको उसको यस नो जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा। ये सबसे मेन जो है वो कॉलम है जो हम कह सकते हैं। इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो डालनी पड़ती है। जिन लोगों की 10वीं की पढ़ाई हो चुकी है, 12वीं की हो चुकी है, उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का डिप्लोमा हो चुका है, तो उनको ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 10th आएगा, 12th आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, डिप्लोमा आएगा, तो आपको एक एक करके सारी चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले हम 10th की ऐड करेंगे। उसमें क्या होगा? नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट ब्रांच, क्वालिफिकेशन स्टेटस, बोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट, क्वालिफिकेशन कंप्लीशन डेट, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ऑब्टेन मार्क्स, क्लास ग्रेड, मोड, कंपल्सरी सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, सीट एंड रोल नंबर, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और सेव करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये सारी चीजें के लिए हम फिर से 12th सिलेक्ट करेंगे, फिर से डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे, फिर से ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी होगा तो पीएचडी सिलेक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो है वो आपको सारी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 by 1 करके डालनी होगी। लास्ट वाला आता है फोटो एंड सिग्नेचर, आपको अपलोड करना होगा। यहां पे 2 टाइप के फोटो, यहां पे आपको लाइव फोटोग्राफ मांगा गया है तो आपको लाइव फोटोग्राफ जो है वो डालना पड़ेगा। यहां पे आता है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, तो आपके कंप्यूटर में वेबकैम होना चाहिए या फिर आप लैपटॉप से भर सकते हो जिसमें आपका इनबिल्ट कैमरा होता है, या फिर इस आवेदन को आप मोबाइल से भी कर सकते हो। फिर अगला जो पूछा जाता है वो बोलता है कि आप इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करिए। जिनकी सिग्नेचर हिंदी में होगी वो हिंदी वाले जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिमिट भी दी है कि आपकी जो सिग्नेचर है वो 20 KB से कम की होनी चाहिए, 20 KB से कम की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल करनी है, यहाँ पे आई एग्री करना है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लर हो जाएगा थोड़ा सा। आपको MVI के लिए अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा न्यू एप्लीकेशन पे। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे आखिर में आएगी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो यहां से आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद ये ओपन होगा पूरी तरीके से, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी होंगी, जैसे कि 10 जून से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है एंड 3 जुलाई तक एप्लीकेशन चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आया है। यहां से मैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करूंगा, चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया, तो मैंने ये क्राइटेरिया चेक किया।
फिर उसके बाद में इस क्राइटेरिया में ठीक ठाक बैठ रहा था, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा भी था, मेरी फिजिकल स्टैंडर्ड भी कंप्लीट थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इलिजिबल था। इलिजिबल होने के बाद ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि इंटर योर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपीयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी। बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई जो भी परीक्षाएं थी उनमें आपका कितने अटेम्प्ट हुए अब तक। प्लीज सिलेक्ट वन ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। यहाँ पे दो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारे पास, या हम ऑटोमोबाइल ले सकते हैं, मैकेनिकल ले सकते हैं, तो दोनों में से एक, मेक और ऑटो, दोनों में से हमको पेपर 2 के लिए जो है वो चुनना पड़ता है। डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू गियर मोटरसाइकिल एंड लाइट मोटर व्हीकल। हमारे पास मोटरसाइकिल का या फिर लाइट ड्यूटी व्हीकल का लाइसेंस होना अनिवार्य है, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर मैं नो करता हूं तो मुझे वो फॉर्म भरने नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे रेड पे आता है कि आपके पास होना ही चाहिए तो ही आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हो। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका जो सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आप इश्यू करने वाले हो वो सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। इंटर द इश्यू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, वो सर्टिफिकेट कब इश्यू है उसकी डेट लिखनी है आपको। इंटर सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, फिर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के मार्कशीट जो है वो अपने अपलोड करने हैं सारे के सारे। फिर डू यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए भी मार्क्स है। इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ एज रिलैक्सेशन, इश्यू द डेट ऑफ एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। इंटर सर्टिफिकेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको ऐड करने हैं। यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट ओनली, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, तो मैंने यहां पे टिक कर दिया और यहां पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मुझे मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो मैं ये अपलोड करता हूं और फिर से मुझे एक लाइव कैप्चर फोटो जो है वो लेना होता है। ऑलरेडी हमारी सिग्नेचर होती है तो यहाँ से सिग्नेचर आ जाती है। यहाँ पे करंट लोकेशन आपको डालना है जो भी आपका हो, और सबमिट एंड पे पे क्लिक करना है। सबमिट एंड प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट से ही, ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना है। यहाँ पे एसबीआई सिलेक्ट करना है और ओके करना है। आगे यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, एसबीआई, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, सारे ऑप्शंस आते हैं। आप कोई भी ऑप्शन चुन के अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हो। तो इस तरीके से आप बीपीएससी एमवीआई का फॉर्म भर सकते हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जानकारी ली कि अगर आप एक न्यू यूजर्स हो तो न्यू यूजर्स किस तरीके से फॉर्म भर सकता है, कौन से उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से उसको डिटेल्स चाहिए। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो बीपीएससी एमवीआई के लिए तो हमारी रिकॉर्डेड बैचेस जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करनी है तो आप इग्नाइट एमवीआई, ये जो हमारा एप्लीकेशन है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी देंगे। पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए बैचेस है, और पेपर 2 एंड पेपर 3 दोनों के कंबाइंड बैच भी हमने लॉन्च कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। आप एप्लीकेशन पे जाके हमारे जो डेमो लेक्चर्स है वो भी एक बार देख लीजिए, तो उसके बाद ही आप परचेस कर सकते हो। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी है जिनके आईडी हमने यहाँ पे दिए हैं, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए आप ये जो नंबर है ये सेव करके रखें। कोई भी आरटीओ एमवीआई से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी हो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।